हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ओपन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 68 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, कार्यपत्रक 68 को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी नई वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 67 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना हम सीखेंगे। देखो, गुणनखंड का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि संख्या 10 है, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? इसका मतलब 10 में किस किस का भाग जाता है। जैसे 1 का, 2 का, फिर आपके 5 का और फिर आपके 10। तो ये सब क्या है? ये सब आपके 10 के गुणनखंड है। 1, 2, 5 और 4, यानी इन सभी संख्याओं का 10 के अंदर जो भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न, 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले हमें किसके गुणनखंड लिखने पड़ेंगे? 16 के। देखो 16 में किस किस का भाग जाता है? देखो 1 का जाएगा सब में, फिर किसका जाएगा 16 में? 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा। 24 में किसका जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। अब इन दोनों में सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है वो कौन सा है? पहली बात तो यहाँ पर समान गुणनखंड कौन कौन से हैं ये लिख लेते हैं। देखो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 4 है, दोनों में 8 है। तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 16 में भी है, 24 में भी है, 8 16 में भी है, 24 में भी है। अब सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है 8, यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। आगे देखो दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखो। किसके लिखने हैं? 6 और 15 के। तो देखो 6 और 15 के, पहला कौन सा है? 1 है, फिर कौन सा है? 3 है। 1 और 3 आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं। 6 के अंदर किसका भाग जाता है? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 6 का। 15 में किसका जाता है? 15 के अंदर आप देखोगे तो 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या दोनों में जो समान संख्या है वो कौन सी है? 1 और 3 है। 12 और 34 में तो कौन सा है? 1 और 2 है। 15 और 36 में 1 और 3 है। 45 और 85 में 1 और 5 है। तीसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले हमें 36 के गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। देखो 36 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 36 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। 45 में 1 का, 3 का जाएगा 15 बार, 5 का जाएगा 9 बार, 9 का जाएगा 5 बार, 15 तिया 45 और 45 एकम 45। अब समान कौन कौन है? देखो 1 है, 3 है और 9 है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो 9 है। अब देखो सबसे बड़ा गुणनखंड या बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है वो कौन सी है? आपकी 9 है। यानी 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 36 में भी पूरा पूरा जाता है और आपके 45 में भी पूरा पूरा जाता है। चौथा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 20 में, 60 में और 80 में पूरा पूरा जाता है। इसमें 20 में, 60 में और 80 में। देखो सबसे पहले किसके गुणनखंड लिखेंगे? 20 के। यहाँ पर लिखेंगे 20 के गुणनखंड। 20 में देखो किस किसका भाग जाता है? 20 में 1 का जाएगा, 2 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 10 का और फिर 20 का। फिर बात करें आपके किसकी? 60 की। 60 में किसका जाएगा? देखो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, है ना।
6 का भी जाएगा, फिर किसका जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, इसके बाद 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। फिर बात करें 80 के गुणनखंड की, 80 में किसका बगुरा जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, 16 का, 20 का, 40 का और 80 का। अब इन तीनों में सबसे पहले तो समान संख्या कौन कौन सी है, यहां पर लिख देंगे तीनों में समान गुणनखंड, तीनों में समान गुणनखंड कौन कौन से हैं तीनों में समान, देखो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर 10 का भी जाएगा, तो तीनों के अंदर 10 भी है, तीनों के अंदर 20 भी है, तो यहां पर सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका 20, ठीक है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा होगा, 20, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, यानी 20 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 20 में भी जाता है, 60 में भी जाता है और 80 में भी जाता है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने कार्यपत्रक 68 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।